हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो रीजनिंग के इस वीडियो में मैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 जो कि लेटर एंड नंबर कोडिंग पे बेस्ड है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग पर 2 वीडियो पहले बनाया जा चुका है। तो पहले वीडियो में हमें बताया गया है कि बाइनरी कोडिंग के बारे में और दूसरे वीडियो में बताया गया है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में। तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर एंड नंबर कोडिंग। आज जो टॉपिक है वो है लेटर एंड नंबर कोडिंग, ठीक है। लेटर एंड नंबर कोडिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोडिंग है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप 3 है, ये भी ध्यान रखें आप कि टाइप 3 है। टाइप 1 हमारा जो है वो बाइनरी कोडिंग, टाइप 2 पढ़ाए हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग एंड 3rd में है लेटर एंड नंबर कोडिंग। तो लेटर एंड नंबर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो पॉइंट्स क्या हैं तो देख लेते हैं। जैसे कि पहला कि अल्फ़ाबेट्स क्या है। तो आप लोग सब जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट्स का क्या है और कितने तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर हैं। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं, जैसे कि ABCD इसी तरह, ठीक है, Z तक। ये तो बहुत आसान सा पॉइंट्स है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मोर इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है अल्फ़ाबेट्स लेटर्स रैंक। अल्फ़ाबेट लेटर्स रैंक मतलब कि ए कितने स्थान में आता है, बी कितने स्थान में आता है, सी कितने स्थान में आता है, डी कितने स्थान में आता है। जैसे कि ए हमारा 1, बी 2, सी 3, डी 4, इसी तरह जेड 26। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे जानते भी होंगे और बहुत से बच्चे कुछ दूर तक जानते होंगे और बहुत से बच्चे हैं कि जो एकदम नहीं जानते होंगे, बस ABCD तक आता होगा। तो आज हम इन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये कि तीसरा में ये हो जाएगा कि अपोजिट लेटर क्या है। अपोजिट लेटर मतलब ये कि अगर एक ए जो है वो एक रैंक में आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जेड, ठीक है। उसी तरह बी का अपोजिट क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे वाई। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे एक्स, ठीक है। अगर हम एम का अपोजिट पूछें तो आप बोलेंगे एन। तो बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं भी आता होगा। तो हम यह मान के चलेंगे कि हमारे वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको नहीं आ रहा है, तो हम एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक। और इस पर जो भी ट्रिक्स है वो भी हम आपसे साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम दूसरा टाइप की बात करें, पहला टाइप तो आप लोग सब जानते होंगे कितने तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJKL, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा टाइप का बात करें तो क्या हो जाता है कि लेटर रैंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कितने तरह के लेटर हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOP, उसके बाद QRSTUVWXYZ। ये अलग अलग लिखने का मतलब क्या है तो आइए देखते हैं कि
मेरा क्या मतलब है अलग अलग लिखने का। जैसे कि देखिए, एक सेकेंड स्याही भर लेते हैं। देखिए ये अलग अलग लिखने का मतलब ये है कि हम यहाँ क्या किए हैं, तो डिवाइड किए हैं। और डिवाइड करने का मतलब ये है, कुछ पार्ट्स को में डिवाइड किए हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम ये समझ के चल रहे हैं कि ए से लेकर ई तक, यहाँ तक सबको आता होगा। मतलब ये कि एक हमारा पहला स्थान में आता है, बी दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, सी और डी चौथे स्थान में और ई पाँचवें स्थान में। ये एकदम कॉमन सा रैंक है, ठीक है, कि जो जिसको नहीं भी आता होगा वो भी इतना बता सकते हैं कि ए पहले स्थान में, बी दूसरे, सी तीसरे, उसी तरह डी चौथे और ई पाँचवें स्थान में। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा एफ जी एच आई जे के से। तो अगर एफ़ को देखते हैं तो एफ़ हमारा कुछ इस प्रकार का है। अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं, इससे अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या यह एफ़ ऐसे बन जाएगा, यह एफ़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे हम मिला देते हैं इस टाइप से, अगर इसे मिलाकर ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा क्या 6 के जैसा नहीं हो गया, ठीक है। तो एफ़ के बदले में हम क्या लिखेंगे, एफ़ के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या क्या मैंने एफ़ को उल्टा करके थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया तो वो 6 के जैसा हो गया, ठीक। अगर हम बात करते हैं जी का, तो जी कुछ इस प्रकार का है। आप जी में थोड़ा सा क्या करें, ड्रॉ ना करें, थोड़ा सा मिटा दें कुछ। तो ये यहाँ तक अगर मिटा देते हैं तो यह कैसा हो गया, 7 बन गया, ठीक है। जी ऐसे होता है, मैंने क्या किया यहाँ तक इसे मिटा दिया तो ये क्या बन गया, 7 बन गया। तो जी का जो रैंक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जी का जो रैंक है वो 7 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एच का, तो देखिए एच ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, इसे गोल यहाँ और इसे गोल यहाँ, तो यह किस प्रकार का हो गया, 8 के जैसा हो गया, ठीक है। एच लिखा हुआ है, ऐसे एच लिखा हुआ है, एक ड्रॉ मैंने यहाँ किया और एक ड्रॉ मैंने यहाँ किया, तो ये कैसा बन गया, 8 के जैसा बन गया, ठीक है। तो एच का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक। अब ये हमारा उसके बाद क्या है, आई है। अब इस आई को हम कैसे 9 बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, आई है। अगर हम इसे यहाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसे भी ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बन गया, 9 बन गया, ठीक है। तो आप आई को याद रखेंगे 9 के जैसा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आते हैं जे की ओर, जे की ओर आते हैं। जे को हमें करना है 10, तो फ्रेंड्स जे का जो 10 करना है वो मुझे सच बताओ तो नहीं आता है, ठीक है। तो आपको इस जे को याद रखना है, ज़रूरी नहीं कि सभी का ट्रिक्स बन जाए। कभी कभी जिसका ट्रिक्स नहीं बनता है तो इस दायरे से भी हम याद कर सकते हैं कि जे का मैंने ट्रिक्स नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि जे को मुझे क्या करना था, 10 बनाना था, ठीक है। तो समझिए कि जे का ट्रिक्स नहीं बना है, आप ये समझिए, ठीक। अगर नहीं बना है फिर भी जे का 10 आपको याद रहना है, क्योंकि वो ट्रिक्स बना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आते हैं के की ओर। तो के को आप गौर से देखेंगे तो के में एक तो हमारा क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। लेकिन दो कैसे लाइन है जो कोई एंगल बना रहे हैं इस परपेंडिकुलर लाइन में। तो कितने लाइन एंगल बना रहे हैं, तो एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो इसी लाइन को अगर हम फिर से परपेंडिकुलर में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं जो भी ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस आप उस ट्रिक्स को ध्यान में रखें। आपको वीडियो के अंत तक, वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैंक, मतलब कौन सा लेटर का रैंक कितना है, ठीक है। तो के का हमारा क्या हो गया, 11। क्यों हो गया था, क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन था और 2 लाइन इस परपेंडिकुलर में कट कर रहे थे। कितने लाइन, 2 लाइन। तो 2 लाइन को भी मैंने परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। तो वो 11, जैसे कि के में 2 लाइन, एक ऐसे एक ऐसे,
इन्हीं लाइन को मैंने सीधा किया है तो क्या बन गया, 11 बन गया। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एल की बारी है, तो एल को मुझे बनाना है 12। ठीक है, जब आप 12 साउंड किए, जब आप 12 बोले 12, तो एल वहाँ पे क्या हुआ, साउंड हुआ। ठीक है, एल वहाँ पे क्या हुआ, साउंड हुआ। तो 12 लिखते हैं। तो 12 में एल्व क्या होता है, साउंड होता है जो कि एल के जैसा है। तो हम याद रखेंगे कि 12 जब बोलते हैं तो एल हमारा क्या होता है, साउंड होता है। तो एल का जो रैंक वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एम की ओर। एम की ओर तो आप यहाँ देखें फ्रेंड्स कि एम और एन क्या है, एम और डब्लू, एम और डब्लू एकदम एक जैसा दिख रहा है। एम और डब्लू एकदम एक जैसा दिख रहा है, बस क्या है कि उल्टा हुआ है, क्या है कि उल्टा हुआ है, लेकिन एज इट इज़ एकदम सेम है। ठीक है, एम भी ऐसे लिखाता है और डब्लू भी ऐसे लिखाता है। ठीक है, एकदम सेम है। तो इनका जो रैंक होगा उनमें भी तो कुछ सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो m का जो रैंक है, आप याद रखिएगा कि m का रैंक होता है 13। ठीक है, 13। ठीक, तो m का जो रैंक है वो 13। तो w जो कि m के जैसा दिख रहा है, w जो कि m के जैसा दिख रहा है, तो इसका भी रैंक कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि 3 का 3 ही हो जाएगा, लेकिन एक बदल कर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का ये 3 ही हो जाएगा, मतलब इसमें भी 3 सेम है, इसमें भी 3 सेम है, बस एक की जगह यह 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m के बाद w आता है। ठीक है, m के बाद w आता है, तो एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक, तो आप इस हिसाब से याद रखेंगे कि m का हमारा क्या हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो w जो कि m के जैसा दिखता है, तो इसका भी रैंक जो होगा वो 13 के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने देखा कि वहाँ 3 के बदले 3 ही है, बस एक के बदले यहाँ 2 है। ठीक है, तो m का जो रैंक है वो 13 और w का जो रैंक है वो 22। ठीक है फ्रेंड्स, अब n का आपको n के बारे में बताते हैं कि n का जो रैंक है वो है क्या, 14। तो n का भी, सच बताऊं तो n का भी मैंने कोई ट्रिक नहीं सीखा है। ठीक है, ना ही मैंने मैच किया है, बस ऐसा याद रखा है कि ये जो n है वह वही जाति का है, वही कास्ट का है जो कि j के कास्ट का था। ठीक है, जो कि j के कास्ट का था। तो n का भी कोई ट्रिक्स नहीं बना है। ठीक है, तो हमें याद रखेंगे कि जब जिसका ट्रिक्स नहीं बना है वो एक तो 10 था और एक क्या था, 14 था। तो 10 किसके लिए आया है, j के लिए आया है, और 14 किसके लिए, तो n के लिए आया है। ठीक है, वो ऐसा है कि वो हमारा आता है 15 में। ठीक है, तो o को भी आप याद रखेंगे 15 में, और इसका कोई फ़िलहाल ट्रिक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब p देखिए, p का जो नंबर्स होता है, p का जो रैंक होता है वो क्या है, देखिए p को हमें बनाना है 16 के जैसा, p को बनाना है 16 के जैसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स p का भी फ़िलहाल कोई ट्रिक्स नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि p का जो मान है वो क्या है, 16 है। p का जो मान है वो 16 है और o का जो मान था वो 15 था। अब याद रखते हैं q के बारे में। तो q बोले या फिर क्यों बोले, q बोले या फिर क्यों बोले, q बोले या फिर क्यों बोले, बात लगभग बराबर लगता है। ठीक है, तो ये कैसा कैसा मतलब सेंटेंस हो गया, कैसा वर्ड हो गया, तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क के जैसा हो गया, मतलब कि खतरा हो गया। क्वेश्चन मार्क के जैसा हो गया, मतलब कि खतरा हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 17 इज इक्वल टू क्या, खतरा। ठीक है, और खतरा इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क मतलब क्यों। ठीक है, क्वेश्चन।
तो इस हिसाब से हम Q जो कि एक खतरा है, तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 17। ठीक है। अब देखिए कोई भी ट्रिक्स लगाइए, आप अगर मेरे ट्रिक्स को याद नहीं रख पाएंगे तो इससे बेहतर होगा कि आप अपने लैब से जुड़े कोई ट्रिक्स को जोड़ें और याद रखें। तब वैसे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे और ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे और वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। तो बात ये है कि आप अपने लैब से अगर जोड़ पाते हैं, लाइफ के किसी भी इंसिडेंट से आप जोड़ पाते हैं, इसके साथ रिलेट कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरा ट्रिक्स आपको हेल्प करेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। अब आर का बात आते हैं। ठीक है। तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब ये है कि राइट। ठीक है। आर का मतलब क्या है? राइट्स। ठीक है। तो बहुत सारे जो हमें अधिकार मिलना है, मतलब राइट्स का मतलब क्या है? अधिकार। राइट्स का मतलब क्या है? अधिकार। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हम 18 साल के होते हैं तो हमें बहुत तरह के राइट्स मिलते हैं। राइट टू वोट मिलता है, फिर और क्या बोले तो राइट टू बहुत तरह के लाइसेंस मिल जाते हैं, जैसे कि व्हीकल का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत तरह के लाइसेंस जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 18 साल का एज से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 18 साल का एज जब होता है तो हमें बहुत तरह के राइट्स मिल जाते हैं। तो ये राइट्स जो कि स्टार्ट हो रहा है आर से, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि आर का मतलब राइट्स, और राइट्स कब खुलता है बहुत तरह के राइट्स? तो 18 साल के उम्र में, 18 साल के एज में। अब हम एस की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे हम कुछ स्टोरी के थ्रू रिलेट करते हैं। जैसे कि एक पुलिस वाला खड़ा है। ठीक है। एक रास्ते में एक पुलिस वाला खड़ा है, पेट्रोलिंग कर रहा है। ठीक। आप उधर से आ रहे हैं, एक बाइक से आप उधर से आ रहे हैं। ठीक। इस समय जो आपकी एज है वो क्या है? 18 साल की एज है। इस समय आपकी जो एज है वो 18 साल की है। ये आदमी आपसे कुछ पूछा तो आप क्या हुए? डर गए। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। 18 साल तो अभी हुआ था। तो आपने बोला कि मैंने तो अभी लाइसेंस के लिए, मतलब ये आपसे पूछा कि क्या आपके पास लाइसेंस है? तो आपने बोला कि नहीं सर, अभी तो मेरी 18 साल हुई है, अभी तो मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है जाओ, छोड़ देते हैं। अब एक साल के बाद जब आपका उम्र जो होता है वो 19 साल का हो जाता है, और तब ये आपसे पूछता है, उसी रास्ते पे आप जा रहे हैं और वही आदमी खड़ा है, मतलब वही पुलिस वाला खड़ा है, तब आपसे ये पूछता है कि क्या लाइसेंस है? तो आप बोलते हैं यस, नाउ आई एम 19 ईयर ओल्ड। ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरा लाइसेंस था वो अब आ चुका है। ठीक है। अब वो आ चुका है। तो एस का मतलब क्या है कि 19, कि आप 19 साल के हो गए हैं और आपका जो लाइसेंस है जो आपने अप्लाई किया था वो क्या है कि आ चुका है। तो अब आपको कोई पुलिस वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है, और सच में आपके पास लाइसेंस है और आप सही में हेलमेट और सारा ट्रैफिक रूल के साथ चलते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 19, एस का मतलब क्या? 19। और टी का मतलब क्या? तो टी का बदले 20, मतलब TWENTY। ठीक है। तो 20, टी से 20। ठीक है। जिस तरह एल से मतलब 12, तो टी से 20, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न देखिए आपको होगा यहाँ, टी का क्या हो जाएगा? 20। ठीक है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? तो इन दोनों भाइयों में होता है, यूवी किरण में होता है, यूवी रे में होता है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे में। तो यू का मान आप याद रखेंगे कि यू 21 होता है और वी जो है वो 22 होता है। मैंने इसे ब्लैक कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि यूवी क्या है? तो एक रेडिएशन है। ठीक है। और कैसा रेडिएशन है? तो हार्मफुल रेडिएशन है, हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल रेडिएशन है। तो
U और V को याद रखेंगे कि U हमारा पहले आता है तो 21 और V हमारा बाद में आता है तो 22। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब W के बारे में आप जान गए कि W M जैसा दिखता है, जो कि M का जो रैंक है वो 13 है, और W जो कि M जैसा दिखता है तो इसका भी रैंक इसके जैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब 3 यहाँ भी सेम है, 3 यहाँ भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि M जो है वो W का भाई ही है, ऐसा ही दिखता ही है। ठीक है, शक्ल इन लोग दोनों का सेम है, तो इन लोग दोनों का जो प्रॉपर्टी होगा वो लगभग सेम होना चाहिए। जो कि M पहले आता है तो 1 लग गया, और M के बाद आता है तो 1 के बाद यहाँ 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक्स वाई जेड तो कोई भी याद रख सकता है। तो देखिए अगर हम x का भी अगर हम कुछ ट्रिक्स लिखते हैं तो x कैसा है, तो x से बना है एक्सरे, x से बना है एक्सरे, और एक्सरे किससे रिलेट होता है, तो हॉस्पिटल से रिलेट होता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि जनरल हॉस्पिटल कैसा सर्विस देता है, कितने देर का सर्विस देता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 24 आवर सर्विस देता है। जनरल जो हॉस्पिटल होता है, लगभग बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, वो कैसा सर्विस देता है, तो 24 आवर सर्विस लिखा रहता है। ठीक है, तो एक्स रिलेट हो रहा है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल कैसा सर्विस देता है, 24 सर्विस देता है। तो आप याद रखेंगे कि एक्स का जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, और वाई जेड तो एकदम कॉमन है, कोई भी याद रख सकता है कि जेड हमारा सबसे लास्ट है तो 26 हो जाएगा, और जेड के बाद वाई है तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कुछ कॉमन सा ट्रिक्स जो लगभग क्लास में बताया जाता है। कि देखिए एक होता है हमारा इजोटी, EJOTY। देखिए हमें हर तरह का ट्रिक्स मालूम होना चाहिए कि कौन ट्रिक्स कब दिमाग में क्लिक कर जाए। तो ये जो है वो 5 के मल्टीपल में, जैसे कि E5 तो J10, O15, T20 और Y25। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सा ट्रिक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट्स की ओर, जिसमें हमें यह देखना है कि कोई भी लेटर का अपोजिट लेटर क्या होता है और उसके नंबर रैंक भी क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे पॉइंट 3 की ओर। अपोजिट लेटर एंड देयर रैंक। ठीक है, देखिए अपोजिट लेटर कहने का मतलब ये है कि ए अगर एक स्थान में है तो पीछे से पहला स्थान में क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि क्या, जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 26। अब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे, इन दोनों के रैंक को सम करेंगे तो हमें हमेशा हर कंडीशन में क्या मिलेगा, 27। 1 और 26 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम फिलहाल लिख दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसे याद रखें कोई भी ट्रिक्स लगाकर। तो देखिए ए का होता है जेड, उसी तरह बी का होता है क्या, तो वाई, सी का होता है एक्स, ठीक, डी का होता है डब्लू, ई का होता है भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ई, एफ का होता है यू। अच्छा पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो मेरे पास ट्रिक्स है वो हम शेयर कर देते हैं। जैसे कि देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो ए का उल्टा जेड, ये तो एकदम कॉमन है, कोई भी बता देगा। अब ट्रिक्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बी वाई मतलब क्या, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, इतना ध्यान रहेगा। ठीक, सी एक्स का मतलब देखिए मेरे ध्यान में एक गाड़ी था जिसका नाम था CX 100। तो उस सर्कमस्टांसेस से मैंने वो याद किया था कि सी का जो होगा वो एक्स होगा, मतलब CX हमारा एक अपोजिट लेटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए DW। ठीक है, DW जो DO हम अपने शरीर में लगाते हैं, बॉडी में लगाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम DO से याद रखेंगे या फिर माउंटेन ड्यू से याद रखेंगे, कुछ भी याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए DW हो गया। अब EV, तो EV का क्या हो जाएगा, तो इवनिंग।
इवनिंग से हम ई भी याद रखेंगे, ठीक है, ई भी एव आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब एफ का अपोजिट जो होता है वो यू होता है, ठीक है। तो हम एफ यू कैसे याद रखेंगे? तो चाइना में एक कराटे बहुत फेमस है, क्या है? कुंग फू। कुंग फू एक फेमस कराटे है, ठीक है, आपको शायद आप शायद जानते भी होंगे। उसी तरह एफ हो गया तो जी, ठीक, तो जी का अपोजिट होता है टी। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे? तो उसे याद रखेंगे जीटी रोड से, ठीक है, जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रक रोड। उसके बाद जी हो गया। अब हम आते हैं एच की ओर। तो एच का उल्टा एस, एच का उल्टा एस, मतलब कि ये एच एस मतलब हंस, ठीक है, हंसना, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हो गया क्या? तो एच आई, ठीक है, तो आई का उल्टा होता है आर। आई आर को कैसे याद रखेंगे? तो इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक, आप ऐसे याद रखेंगे इंडियन रेलवे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आई तक हो गया हमारा। तो अब क्या आता है? तो आई जे, जे का उल्टा क्या याद रखेंगे? तो क्यू मतलब जैक, जैक याद रखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब जे तक हमारा हो गया। तो अब क्या आता है जे के बाद? अब जे 10 11 में के, तो के को याद कैसे रखेंगे? तो के का उल्टा होता है पी। तो के पी, एक आदमी थे जिनका नाम था के पी, एक आदमी थे जिनका नाम था के पी, ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। उसके बाद फिर एल, एल का उल्टा ओ, मतलब क्या? लो, कोई भी सामान उनसे क्या करना है? लेना है, मतलब दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम अगला को? लो, अदर पार्टी को क्या बोलेंगे? लो, ठीक है। अब यहाँ पे एल के बाद एम, और एम का लास्ट में बचा क्या? एन, मतलब एम एन जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट्स में भी साथ साथ रहते हैं, सामने रहते हैं, और यहाँ भी हमारा सामने हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक कंक्लूज़न ये निकलेगा कि एक ऐसा लिखने का मतलब ये है, ऐसा लिखने का फिलहाल दो मतलब है कि एक तो पहले जैसे कि ए का जो रैंक होगा 1, तो अगर आपसे पूछेंगे कि ए का अपोजिट रैंक क्या होगा, मतलब उल्टे साइड से अगर हम गिनेंगे, जेड को पहला 1 देंगे, वाई को 2 देंगे, तो 1 किस स्थान में आएगा? तो ए का अपोजिट क्या है? जेड है। तो जेड का क्या मान है? 26। जेड का कितने रैंक है? 26। रियल रैंक कितना है? 26 है। तो ए का अपोजिट रैंक क्या हो जाएगा? 26। उसी तरह बी 2 में है, तो वाई का जो रैंक है वो क्या हो जाएगा? 25। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि बी का अपोजिट रैंक क्या होगा? तो 25। मतलब कि ये अगर आपसे क्वेश्चन में दिया है कि CAT, कैट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कैट्स को रिप्रेजेंट किया गया है 24, 26 और 7, 24, 26 और 7, तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि बैट का क्या होगा, बैट को क्या होगा। कैट को रिप्रेजेंट किया गया है 24, 26, 7 में, कैट को रिप्रेजेंट किया गया है 24, 26, 7 में, तो बैट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सी का उल्टा क्या होता है? तो एक्स होता है, और एक्स का वैल्यू क्या है? तो 24 है, ठीक है। अभी मैंने दिखा था ना कि एक्स को हम 24 कैसे याद रखेंगे? तो एक्स जो है वो एक्सरे मतलब एक्स फॉर एक्सरे, और एक्सरे क्या है? हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और हॉस्पिटल कितने आवर सर्विस देता है? तो 24 आवर सर्विस देता है, ठीक है। तो एक्स का जो वैल्यू है 24 है, तो वही 24 को यहाँ लिखा गया है, ठीक। और ए का वैल्यू जो है वो क्या है? ए का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो जेड, और जेड का वैल्यू कितना है? 26, वही 26 को यहाँ लिखा गया है। टी का अपोजिट वर्ड क्या है? तो टी का अपोजिट वर्ड है जी, और जी का वैल्यू क्या है? तो 7, वही 7 को यहाँ लिखा गया है। तो आपसे ये पूछा है कि बैट का क्या होगा? तो बी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? वाई, और वाई को क्या लिखते हैं हम? 25।
ए का अपोजिट वर्ड क्या, तो जेड, और जेड को कैसे लिखेंगे 26। टी का अपोजिट क्या है, तो टी का अपोजिट है आपका जी, और जी को कैसे लिखेंगे तो 7, मतलब 25 26 7, मतलब यहाँ तक तो हमारा सेम था, तो यहाँ भी हमारा सेम हो जाएगा, बस बदला क्या है बी, तो बी का अपोजिट वाई और वाई का मान 25 है। ठीक है, तो देखिए, तो इस हिसाब से आप आगे कर लेंगे कि m का अपोजिट रैंक क्या हो जाएगा, तो m का अपोजिट रैंक हो जाएगा 14। अच्छा, n का अपोजिट रैंक क्या हो जाएगा, तो m का अपोजिट रैंक 13 हो जाएगा। ठीक है, जैसे y का अपोजिट रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का अपोजिट रैंक 25 हो जाएगा। y का जनरल रैंक क्या है, तो 2 है, तो y का b का जो जनरल रैंक है वो 2 है, y का जनरल रैंक क्या है तो 25 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये था हमारा 3 टाइप्स के पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे बनाने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सिर्फ यही एग्ज़ाम मतलब इन पॉइंट्सों को क्या करेंगे कि कुछ अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक किताब ले लें, ठीक, कोई भी इंग्लिश का किताब ले लें जिसमें बड़े बड़े फॉन्ट में कुछ वर्ड लिखे हों, कुछ सेंटेंस लिखे हों, तो आप वहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास जो बुक है यहाँ पे ही क्या लिखा हुआ है वर्बल रीजनिंग। तो आप ऐसे दिमाग में, जैसे कि अगर वर्बल ही है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे कि तो भी कितना में 22, ई कितने में 5, आर कितने में 18, बी 2, ए 1, एल 12, जिस तरह मैंने किया है फ्रेंड्स उस तरह आप करें। ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए मॉडर्न अप्रोच टू, तो मॉडर्न का एम के बदले क्या आता है, ओ के बदले क्या आता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि एम के बदले आता है 13, ओ के बदले 15, डी के बदले 4, ई के बदले 5, आर के बदले 18, एन के बदले 14। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा इन टाइप से क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और याद भी रहेगा आपको। और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, आप अगर 3-4 बार भी एक छोटे से सेंटेंस को लेकर, छोटे सेंटेंस को लेकर अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगे किसी भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के रैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।